Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the outer radius and inner radius of a 30 centimeter long cylindrical gold pipe are 14 centimeter and 7 centimeter respectively. It is filled with bronze. The densities of gold and bronze are 20 gram per centimeter cube and 30 gram per centimeter cube respectively. Find the weight of the cylinder formed in grams. Options are 66,150 pi, 99,225 pi, 1,32,300 pi, 1,98,450 pi. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें एक सिलेंडर दे रखा है. ओके, ये हमारे पास एक सिलेंडर है और जिसका इनर डायामीटर, ओके, ये एक हॉलो सिलेंडर हमें दे रखा है जिसका आउटर रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर और ये हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर और इनर रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल आर और ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर. ओके, और हमें इसकी लेंथ या फिर हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं outer radius capital R is equal to 14 centimeter, inner radius small r which is equals to 7 centimeter और height हमने ली है small h which is 30 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हमें क्या बोला है कि ये जो हमारा पाइप है ये गोल्ड का बना हुआ है. मतलब ये पूरा पाइप, ये जो हमारा पूरा सरफेस है या पूरा वॉल्यूम है, ये किसका है? गोल्ड का है. ओके, और इसके अंदर फिर हमने जो ये हॉलो सिलेंडर था इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया? ब्रोंज फिल कर दिया और हमें गोल्ड और ब्रॉन्ज की डेंसिटी दे रखी है. तो हमें बताना है कि जो पूरा सिलेंडर फॉर्म होगा फिल करके उसका वेट कितना होगा. ओके, तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर. ओके, और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर हमारे पास क्या होता है? V इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, जहाँ पे कैपिटल आर होता है हमारे पास आउटर रेडियस, स्मॉल आर होता है हमारे पास इनर रेडियस और स्मॉल एच होता है हमारे पास हाइट. ओके, और सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर. ओके, और एच होता है हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर. ओके, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर होगा ये क्या होगा. तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर और ये हमने देखा था ये होता है हमारे पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. पाई को हम पाई रहने देते हैं. कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 14, कैपिटल आर की वैल्यू है हमारे पास 14 और स्मॉल आर की वैल्यू है हमारे पास 7 और स्मॉल एच की वैल्यू है 30. तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे. तो ये होगा हमारे पास 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इंटू 30. ओके, और यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा
196 माइनस 49 इंटू 30, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा पाई इंटू 147 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर आएगा पाई इंटू 147 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो हॉलो सिलेंडर है ये किसका बना हुआ है? गोल्ड का बना हुआ है। ओके, और गोल्ड की हमें डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड हमें दे रखी है 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डेंसिटी का, और डेंसिटी हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो ये हमें गोल्ड की डेंसिटी दे रखी है, और गोल्ड जिस वॉल्यूम में हमें दे रखा है वो हमने निकाल लिया है। ओके, क्योंकि जो गोल्ड है वो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम मास निकाल लेंगे। ओके, तो हम निकालते हैं। डेंसिटी हमें 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारे पास मास किसका आएगा? मास या फिर वेट ऑफ हॉलो सिलेंडर, क्योंकि हॉलो सिलेंडर ही गोल्ड का बना हुआ है। हॉलो सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, और वॉल्यूम हमने निकाला था पाई इंटू 147 इंटू 30। तो हमारे पास वेट कितना आ गया? वेट ऑफ हॉलो सिलेंडर आ गया हमारे पास 20 इंटू 30 इंटू 147 इंटू पाई। ओके, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, और ये किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा हमारे पास। ओके, अब हम हमारे पास हॉलो सिलेंडर का निकल गया। अब क्या हुआ, हमने इस वाले सिलेंडर में ब्रोंज फिल किया, तो सबसे पहले हमें अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, और ये हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और पाई की वैल्यू हम पाई रखेंगे, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, स्मॉल आर की वैल्यू 7, तो यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू 30, तो ये हमारे पास होगा 49 इंटू 30 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और इस वॉल्यूम में अब हमने ब्रोंज फिल किया है, और हमें डेंसिटी ऑफ ब्रोंज दे रखी है, डेंसिटी ऑफ ब्रोंज हमें दे रखी है 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे हमने गोल्ड के लिए वेट ऑफ सिलेंडर निकाला था, ऐसे ही हम ब्रोंज के लिए वेट ऑफ स्मॉल सिलेंडर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ये क्या होगा हमारे पास? डेंसिटी ऑफ ब्रोंज, डेंसिटी ऑफ ब्रोंज इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो डेंसिटी हमारे पास क्या है? 30, और वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 30 इंटू 49 इंटू पाई, 30 इंटू 49 इंटू पाई, और ये हमारे पास आएगा ग्राम्स में। ओके, अब हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल वेट पता होना चाहिए। तो टोटल वेट क्या होगा सिलेंडर का? वेट ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर प्लस वेट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, यही होगा हमारे पास। और वेट ऑफ हॉलो सिलेंडर हमने क्या निकाला था? वेट ऑफ हॉलो सिलेंडर हमने निकाला था 20 इंटू 30 इंटू 147 इंटू पाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 इंटू 30 इंटू 147 इंटू पाई प्लस वेट ऑफ स्मॉल सिलेंडर 30 इंटू 30 इंटू 49 इंटू पाई। ओके, तो यहाँ से हम 30 इंटू पाई कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 20 इंटू 147 प्लस
30 इंटू 49 ग्राम्स, तो ये हमारे पास आएगा 30 इंटू पाई, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2940 प्लस 1470, तो 30 इंटू पाई और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4410, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1,32,300 पाई ग्राम्स। तो हमारे पास जो टोटल वेट ऑफ सिलेंडर आएगा वो आएगा 1,32,300 पाई ग्राम्स, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।